इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ ऑफ द सेल हम आपको बता रहे थे। देखिएगा, इसको लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो नस्ट इक्वेशन होती है वो ये होती है ओरिजिनल, जो हमको लर्न करनी ही है, क्योंकि ये रेडीमेड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। इसमें एन साइलेंट है, इसको नरनस्ट नहीं नस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें एक एक चीज समझिए, ये क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल, ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। वैसे दे दे तो बढ़िया है, लेकिन याद रखिए, जो मोर रिएक्टिव होता है, जो ऊपर आता है टेबल में, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी कम होती जाती है ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो ज्यादा रिएक्टिव जो होता है उसका एनोड बनाते हैं, और जो लेस रिएक्टिव है उसका कैथोड बनाएंगे। तो आप कैथोड किसका बनाएंगे? ध्यान रख लीजिए, लेस रिएक्टिव का, जो टेबल में नीचे आ रहा है। एनोड जो मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? दोनों के एसआरपी। तो लेस रिएक्टिव मतलब नीचे आ रहा है, इसका मतलब जिसका एसआरपी मोर हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और मोर रिएक्टिव का मतलब ऊपर आ रहा हो, इसका मतलब जिसका एसआरपी कम हो। तो ज्यादा एसआरपी में से कम एसआरपी माइनस करना है, तो आपके पास ई नॉट निकल आएगा। हाइड्रोजन का कभी भी एसआरपी गिवन नहीं होगा, क्योंकि इसको माना गया है इसका ई नॉट जीरो, रेफरेंस फ्रेम। ये भी एक बार जेई में पूछा गया था कि हाइड्रोजन का ईएमएफ जीरो है, क्यों है? 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो उसका ऑप्शन सही कौन सा था? एज्यूम टू बी जीरो, इसे जीरो माना गया है। इससे ऊपर वाले एसआरपी माइनस होते हैं, नीचे वाले प्लस होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है? एसआरपी बढ़ता जा रहा है, एसआरपी इंक्रीजेस। ये माइनस में होते हैं, इसको जीरो, फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसको जीरो माना गया है। तो देखिए, इसको समझ लीजिए, है ना। जैसे, और पहले चीजें बता दूं, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं। टेम्परेचर केल्विन में लेना है। एफ कहलाता है फेराडे कांस्टेंट। फेराडे वाला लेक्चर देखिए, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, इतने कूलाम होती है। पी और आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अगर कोई मेटल आ जाए कभी, तो मेटल कैसा होता है? सॉलिड, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। अगर कोई गैस आ जाए तो यहां पर उसको एटमॉस्फेयर में लिखा जाएगा। अगर कोई आयन आ जाए, मेटल आयन, तो उसको आप कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखेंगे। ये बात याद रखिए। तो बेटे एन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आप कहेंगे कौन से? तो वो मैं क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जनरली तब लगाई जाती है जब आपको सेल का ईएमएफ निकालना होता है। ई नॉट तो इससे निकल ही आएगा, ईएमएफ निकालना हो तब लगाई जाती है ना। तो एक क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन इसकी मॉडिफाइड फॉर्म देखिए पहले। तो मॉडिफाइड फॉर्म जो है इसकी, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड नस्ट की, तो आप जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे, आर की जगह ये, टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा? 273 ऐड कर दो। फेराडे कांस्टेंट की जगह ये रख दो, लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है, क्या आता है? 0.0591 ओवर एन।
तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये इक्वेशन नस्ट जो है ये लगाई जाती है न्यूमेरिकल के अंदर, ये नहीं लगाई जाती, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ये लगाई जाती है। लेकिन ये किस में एप्लीकेबल होगी? केवल 25 में, या टेम्परेचर नहीं गिवन हो। मान लो टेम्परेचर बदल दे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको ये लगानी पड़ेगी, पर 99% क्वेश्चन में यही लगाई जाती है। क्योंकि ये कब लगती है? या तो टेम्परेचर ये गिवन हो या टेम्परेचर इज नॉट गिवन, टेम्परेचर नहीं दिया हो तब लगती है। लिख लो, लिख लिया। तो ये इक्वेशन हमारे लिए मेन है, ध्यान रखो, याद ये भी रखनी है, इसी से तो ये निकल कर आई है वैल्यू रखने पे। आगे देखिए, अब मैं आपको इसे अप्लाई करना सिखाता हूं, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिख लो, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये फार्मूला याद रखना है। अब देखिए, है ना, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो जिससे आपको याद रहे। मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये गिवन है, आपको एसआरपी दे रहा है जिंक का एंड सिल्वर का, -3 वोल्ट एंड +1 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं, कंपटीशन में तो आते ही आते हैं। जिंक और सिल्वर का एसआरपी गिवन है, ठीक है, और हमको इक्वेशन दे दी गई है, देखिए ये ऐसे एक आपको इक्वेशन दे दी जाएगी। जिंक आयन की वैल्यू 0.2 m है और सिल्वर आयन की 0.1 m है, ऐसी बना दिया क्वेश्चन। तो आपसे कह रहा है इस सेल का ईएमएफ निकाल के दिखाइएगा। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, या लिख लो कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ये निकालना है आपको। तो ये देखते ही आप समझ लेना नस्ट लगानी है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी है इसे खोलिए। जिंक से बन रहा है जिंक आयन, देखो 2 प्लस हैं, जिधर जितने प्लस ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। इधर क्या हो रहा है, एजी आयन से एजी बन रहा है, एक प्लस है एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, जिधर प्लस ज्यादा हो उधर इतने इलेक्ट्रॉन लगा दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते समय ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गए। तो नेट इक्वेशन आपके पास ये आ गई। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आती है लिखना, इसको अलग अलग करके जिंक से जिंक प्लस प्लस और एजी आयन से एजी, दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, इसमें 2 था इसमें 1 था, तो इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एडिंग साइड वाइज। तो इससे आपको 2 बातें मालूम पड़ेंगी। एक तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या ये लिखना पड़ेगा, यहां पर एन होता है जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, कितने कैंसिल हुए, 2, तो एन की जगह 2 रखेंगे। अच्छा, अब हमें ढूंढना है ई नोट क्या है, तो वो मैंने आपको बताया था अभी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन होता है, लेस रिएक्टिव, जो नीचे आता है। तो बताओ इन दोनों में नीचे कौन आता है, सिल्वर। तो इसकी वैल्यू कैथोड की आप यहां लिखेंगे। एनोड कौन है, जिंक, तो वैल्यू ये आ गई। और ध्यान रखना ये पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर ई नोट पॉजिटिव आ जाता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फीजेबल है या हो रहा है। तो ई नोट निकल आया, तो सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब इसमें वैल्यू रखने जा रहा हूं, देखिए ई नोट कितना है, 4, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विच इज कैंसिल्ड आउट, कितने कट रहे हैं, 2,
अभी अभी मैंने बताया था जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, जो मेटल है, मेटल मतलब सॉलिड है, इनको नहीं लिया जाएगा, केवल आयन वाली चीज ली जाएगी। तो प्रोडक्ट में कौन आ रहा है? जिंक आयन, तो इसकी वैल्यू 0.2 रख दो। रिएक्टेंट में कौन आ रहा है? एजी आयन, उसके आगे 2 लिखा है। एजी आयन की वैल्यू कितनी है? 0.1। जो आगे लिखे रहते हैं मोल्स, वो कहां चले जाते हैं? पावर में। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया बस। तो ये वैल्यू रखना सीखिए। फिर देखिए एक बार, ये कैसे निकाला है? इस फार्मूले से। कैथोड कौन होता है? लेस रिएक्टिव, जो नीचे आ रहा है। एनोड कौन होता है? मोर रिएक्टिव, जो ऊपर आ रहा है। तो जिंक और सिल्वर में आपको मालूम है ये ऊपर आता है, तो ये एनोड है। इसकी वैल्यू जो है वो यहां लिखेंगे और इसकी वैल्यू यहां लिखेंगे। इससे ई नॉट निकल आएगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव आना भी चाहिए। ई नॉट पॉजिटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर आप क्या करोगे? ये दिया हुआ है जो सेल, इसको लिखना सीखिए। जिंक से जिंक प्लस प्लस बन रहा है, जिधर प्लस जितने ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन लिख दो। इधर एजी प्लस से एजी बन रहा है, तो इधर प्लस बने तो इधर इलेक्ट्रॉन लिख दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं वो एन होता है। प्रोडक्ट कौन है? ये। रिएक्टेंट कौन है? ये। इन दोनों को लूंगा नहीं क्योंकि इन पे आयन नहीं है, ये मेटल है, सॉलिड है, इनको 1 लिया जाता है। तो क्लियर हो गया कैसे लगाई जाती है नस्ट इक्वेशन? लिख लीजिएगा। अब देखिए, तो ये आप सीख गए। अब लिखो, इसके कुछ रिलेशन बता रहा हूं। लिखो एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? सेल का ईएमएफ 0 हो जाता है। ये कंडीशन लगा दो इसमें। जैसे ही कंडीशन लगाओगे, बताइए ये आएगा नहीं आएगा? आपने पढ़ा है कि अगर ए से बी बन रहा हो इक्विलिब्रियम पे, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर। तो इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? केसी। तो आप इसकी जगह केसी पुट कर सकते हैं, इससे भी बहुत न्यूमेरिकल निकलेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, आईआईटी वाले ने एक बार चकरा दिया था, उसने यहां पर यूं लिख दिया था और पूछा था ये रिलेशन सही है या गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि केसी का मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय ई तो 0 होता है, तो ई नॉट का केसी से रिलेशन होता है, ई का केसी से कोई रिलेशन नहीं होता है ना? तो ये समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको बता देता हूं। लिखो, देखिए क्वेश्चन है फॉर अ सेल रिएक्शन, हर टाइप का क्वेश्चन कर लीजिएगा। ए प्लस 2b प्लस गिव्स ए प्लस 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 2b। ये दोनों क्या है? सॉलिड है। अगर आयन नहीं लिखा है तो सॉलिड मान लेती हैं। तो कह रहा है द केसी इक्वल टू 10⁴। तो कैलकुलेट ई नॉट, ये निकाल के दिखाइए। अब ई नॉट निकालना है, केसी दिया है, ये रिलेशन लगा दो बस। पर एन क्या लिखोगे? तो पहले इस इक्वेशन को अलग करो, ए से प्लस प्लस बनाओ। एन तभी मालूम पड़ेगा जब आप इनको अलग अलग कर लो। इससे बन रहा है 2b प्लस से बन रहा है 2b, तो इधर 2 प्लस हैं, दोनों को ऐड कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं? 2, तो यहां रख दो 2। ये केसी दे रखा है 10⁴, तो ई नॉट निकल आएगा बस। आप जानते हो लॉग में जो पावर में होता है वो कहां आ जाता है? आगे, तो 4 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करके इतनी आ जाएगी। ये आंसर है आपका, इतने बोल्ट। हो रहा है क्लियर? तो ई नॉट निकालना है, केसी दिया है, फार्मूले में रख दो बस। या उल्टा बोल देगा, ई नॉट दे देगा, केसी पूछ लेगा, एक ही बात है।
हटा दें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो आप। क्वेश्चन ये है कि आपसे कह रहा है 2Fe + 3 2I माइनस और इक्विलिब्रियम का साइन है। ये कह रहा है इससे ये बन गया है और E नॉट गिवन है 0.235 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट केसी, केसी निकाल के दिखाइए। अब देखो E नॉट दिया है, केसी निकालना, यही रिलेशन लगा दो दोबारा से। अब इसके लिए पहले आपको n निकालना आना चाहिए। तो n निकालने का तरीका क्या बताया, इन दोनों इक्वेशन को अलग कर लो। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को अलग करेंगे तो देखिए यहां 6 प्लस साइन है, यहां 4 प्लस है, तो 2 प्लस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लगा दो। इसमें 2I माइनस से I2 है, तो यहां 2 माइनस है, तो इधर इलेक्ट्रॉन लगा दो। देखो 2 माइनस 2 माइनस, अब ऐड कर दो। तो ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, आपने देखा। तो n की जगह क्या रख दोगे, 2। अब बताओ E नॉट गिवन है, यहां रख दो। तो बताइए इसमें अननोन क्या है, केसी, केसी निकाल लो बस, है ना। केसी कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले जाओ। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा लॉग केसी। तो केसी कैसे निकालती हैं, लॉग उधर ले जाओ, लॉग इनवर्स को एंटी लॉग कहती। तो ये जो भी वैल्यू है इसका एंटी लॉग देख लो, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नस्ट इक्वेशन पे, और ई नॉट का केसी से रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा इस ईएमएफ का पीएच से क्या रिलेशन है, ईएमएफ का फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन है, फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन है, और उस पर बेस न्यूमेरिकल कैसे होती है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, और अच्छा लगे तो अपने मित्र बंधुओं को भी बताइएगा, ठीक है ना, जिससे मोटिवेशन हो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं।